Hello, people. My name is Riya Sharma, and I am a So recently we went through the comment sections and I would love to say कि आपकी comments actually बहुत encouraging हैं, वो बहुत sweet comments हैं and you really write well in the comment section and I really love my audience for this reason actually. So comment section में जब सबसे पहली बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि आप सब मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, उन पुरानी वीडियोस में मैंने जितने भी मेथड्स बताए थे उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड वो एक्चुअली लोगों को बहुत काम आ रहा है क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन ये थे कि वी वेंट थ्रू ऑल ऑफ योर प्रीवियस वीडियोस एंड उनमें जितने भी मेथड थे हम उनको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं एंड एक्चुअली हम वो रिजल्ट्स देख रहे हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट रिव्यूज एंड डेफिनेटली कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन इम्प्रूविंग. यही एक रीजन है कि हम एक्चुअली ये वीडियोस डाल रहे हैं, रिसर्च करते हैं, नए नए मेथड्स लेकर आते हैं, खुद इम्प्लीमेंट कर देखते हैं एंड फिर आपको बताते हैं. सेकेंड is that a lot of people have got their own copies of Captivated, which is my book which I wrote, and a lot of comment section like a lot of people in the comment section actually wrote कि उन्हें Captivated बहुत पसंद आई है, which is actually really great. I'm really fortunate to hear this बिकॉज जब आप खुद कोई चीज क्रिएट करते हो एंड लोगों को सच में पसंद आती है तो आपको सच में बहुत खुशी होती है. कैप्टिवेटेड इज अ बुक दैट आई रोट एट द एज ऑफ 16 एंड आई गॉट इट पब्लिश एट द एज ऑफ 18 एंड इसमें बहुत सारे लोगों की मदद, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स हैं. सो मुझे बहुत खुशी होती है जब लोगों को एक्चुअली कैप्टिवेटेड बहुत पसंद आती है. बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन था कि वो एक्चुअली कैप्टिवेटेड कहाँ से खरीदे और उनको अपनी कॉपी कैसे मिले. तो ये मैंने पहले भी बोला था, मैं वापस बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि कैप्टिवेटेड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. जब आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो मैंने प्रॉपरली कैप्टिवेटेड की लिंक डाली है. कैप्टिवेटेड Amazon Kindle पर अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं. एंड इसकी पर्सनल कॉपीज ड्यू टू सिचुएशन अभी मैं नहीं भेज पा रही हूँ, बट आई डेफिनेटली ट्राई कि जैसे ही सिचुएशन सही होती है मैं इसकी पर्सनलाइज कॉपी आपको भेजूं एंड ऑफ कोर्स ऑथर साइंड कॉपी भी मैं भेजूंगी, बट एक बार सिचुएशन थोड़ी सी ईज हो जाए देन आई डू इट. थर्ड थिंग इज दैट जो आज का टॉपिक है हमारा वो एक्चुअली कमेंट सेक्शन का ही सजेस्टेड टॉपिक है. सो वी ऑल रिसेंटली वेंट थ्रू ऑल द कमेंट सेक्शन एंड वी फाउंड आउट दैट ऑल द पीपल जो कि मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत सारे रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं, बट देयर वाज वन क्वेश्चन दैट दे प्राइमरीली आस्क्ड इज दैट कि वो इंग्लिश समझ पा रहे हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं. कुछ लोग बोल रहे हैं एंड वो बोल भी पा रहे हैं, बट एवरीवन इज आस्किंग कि वो और फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले. सो द टुडेज टॉपिक ऑफ द वीडियो इज हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. सो आई हैव कम अप विद 5 मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स जिनसे आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो जाएगी. यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली. एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें. This video has 5 proper researched implemented methods जिनको अगर आप implement करेंगे I am sure that you will be able to see results. And इस पूरी वीडियो का एंड तक देखें. The 5th method is actually really important. The video will really be useful to everyone, especially to those people जिनकी प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लिश समझ पा रहे हैं बट उनको अब इंग्लिश बोलनी है, सो वो कैसे बोले. So watch this video till the end and we'll be starting very soon. फर्स्ट पॉइंट, नॉलेज फ्यूल्स फ्लुएंसी. इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी चीज की नॉलेज होती है तो फ्लुएंसी खुद ब खुद आ जाती है. इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ वर्ड्स, नॉलेज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, लैंग्वेज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉट ओनली लैंग्वेज, अगर आपको किसी सब्जेक्ट मैटर की भी नॉलेज नहीं है तो फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी. मोस्टली ऐसे टाइम पर लोग फंबल कर जाते हैं क्योंकि जो वो बोल रहे हैं उनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट करें.
मैंने मेरी प्रीवियस मल्टीपल वीडियोस में ऐसे ही फन मेथड्स के बारे में बात करी है जिनसे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स। फिर चाहे वो लिसनिंग हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो, ये सारे वो मेथड्स हैं जिनसे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू गो थ्रू ऑल ऑफ दोज वीडियोस। मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चैनल पे भी उन वीडियोस को ढूंढ सकते हैं। आप उन वीडियोस से गो थ्रू हो एंड देन आपको पता चलेगा कि एक नॉलेज का स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन होना भी बहुत बहुत जरूरी है। सेकेंड, चॉइस ऑफ वर्ड्स। बोलते समय चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ये सब लोग रियलाइज भी करते हैं कि चॉइस ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, बट बहुत सारे लोग एक्चुअली ये भूल जाते हैं कि वर्ड्स एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स इन वोकैबुलरी धीरे धीरे डेवलप होती है। कोई भी स्टार्टिंग में बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनियम हो सकते हैं। हो सकता है मैं टायर्ड बोलूं, आप फटीग बोले, बट वर्ड सेम ही रहेगा। बिगनिंग में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप इंग्लिश बोलना कितने अमेजिंग चॉइस ऑफ वर्ड से स्टार्ट करते हैं। बिगनिंग में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं, एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं। सो इन द बिगनिंग, अकॉर्डिंग टू माई सजेशन, कीप इट रियली सिंपल। सिंपल वर्ड्स बहुत अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि दे आर इजी टू रिमेम्बर, इजी टू स्पीक। आप उन्हें बहुत आसानी से बिना हिचकिचाए बोल सकते हैं, बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। एंड एज यू स्टार्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, एज यू स्टार्ट टू स्पीक फ्लुएंटली, आप आगे जाकर अपने वोकैब में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। लोग अक्सर पहले वोकैब ऐड करते हैं एंड फिर बोलना स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, पहले आप बोलना शुरू करिए, सिंपल वर्ड से बोलना शुरू करिए, एंड देन एज यू गो इम्प्रूविंग लाइफ लॉन्ग, यू कैन कीप ऑन एडिंग मोर वर्ड्स टू योर वोकैब। Even to this date, I keep on adding a lot of words to my vocabulary. So learning is a process that you have to follow lifelong. वो एक दिन में बैठकर 5 words डायरी में लिखने से होने वाली प्रोसेस नहीं है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सो स्टार्ट इट टुडे एंड कीप ऑन स्पीकिंग विद सिंपलर वर्ड्स इन द बिगिनिंग सो दैट इट हेल्प्स इन योर फ्लुएंसी, एंड एज यू गो अलोंग यू कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग लाइफ लॉन्ग। थर्ड पॉइंट, चॉइस ऑफ सेंटेंसेस। ये टिप हर उस इंसान के लिए है जो कि ये बोलता है कि मैं इंग्लिश समझ तो पा रहा हूं बट बोल नहीं पा रहा। स्पेशली जो लोग इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हर इंसान जो एक्चुअली बिगिनिंग में इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है या बोलने की कोशिश करता है, वो लोग एक्चुअली ये भूल जाते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन से बनती है, एंड वो सेंटेंस सिंपल भी हो सकते हैं। इन द बिगनिंग आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ डायरेक्टली जंप करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने चॉइस ऑफ वर्ड्स में भी बोला था, चॉइस ऑफ सेंटेंसेस स्टार्टिंग में बहुत सिंपल हो सकती हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स भी बहुत सिंपल हो सकते हैं। एज यू गो अलोंग एंड जैसे जैसे आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होती जाए, वैसे वैसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ मूव कर सकते हैं, वैसे वैसे आप गुड चॉइस ऑफ सेंटेंसेस, गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स अपनी वोकैब में ऐड कर सकते हैं, जो कि एक इम्प्रूवमेंट का पार्ट होता है, लर्निंग का पार्ट होता है, जो सबको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। बट स्टार्टिंग में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से ही इंग्लिश स्टार्ट करें। In the beginning, according to me, you should always start by speaking in simple sentences, by using simple sentences and simple vocabulary, ताकि आप एटलीस्ट उसे अपनी टंग पर बिठा पाए एंड आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो पाए। एंड एज यू गो अलोंग यू कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग दोज सेंटेंसेस एंड दोज वर्ड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा यही रहेगा कि चॉइस ऑफ वर्ड्स भी करेक्ट होनी चाहिए एंड चॉइस ऑफ सेंटेंसेस भी करेक्ट होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, लिसनिंग एंड वॉचिंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे मेथड्स हैं जिनसे आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट रीडिंग भी, एंड इन सबकी वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल हैं। ट्राई टू लिसन टू मोर एंड मोर पॉडकास्ट एंड वॉच मोर एंड मोर कॉन्वर्सेशनल वीडियोस। इससे फायदा ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन, करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है। आपको ये समझ में आएगा कि करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है। एडेड एडवांटेज ये होगा कि आप अपनी वोकैबुलरी में गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स, गुड वर्ड्स इंप्रूव कर पाएंगे एंड ऐड कर पाएंगे, जिन्हें आप आगे अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए यूज कर सकते हैं, आगे बोलने में यूज कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग के लिए आप इस चैनल पर अवेलेबल कॉन्वर्सेशनल वीडियोस विद फॉरेनर्स देख सकते हैं।
They all are available on this channel. Go and watch them and keep on learning and improving through various methods. Fifth and the most important point, ये वही पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो द फिफ्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक प्रूवन फैक्ट है. The only way that you can improve your English speaking is through practice. Conversational videos देखें, podcast सुने, movies देखें, read various books. You can read Captivated as well. You can read other books as well of any genre that you particularly like. Keep on reading and keep on listening, keep on watching, keep on improving. ये सारे बहुत अच्छे methods हैं जिनसे आप अपनी English improve कर सकते हैं. And only when you improve your English, only when you improve your words, your sentence formation, तभी आप English fluently बोल पाएंगे. English fluently बोलने का कोई shortcut method नहीं है, but these 5 points are a really good beginning for you. You can actually implement all these 5 points and actually start to improve your English, start to speak and learn to speak English fluently. Thankfully, इस channel पे various videos available हैं जिन पर आपको करेक्ट मेथड, करेक्ट यूसेज, करेक्ट वेज, स्पेशली फन मेथड्स एंड फन वेज मिलेंगे इंग्लिश इंप्रूव करने के. सो यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ देम, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग. That's it for today, people. I hope you really found it all useful. अगर आपकी इंग्लिश रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी पर्टिकुलरली टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, प्लीज कमेंट ऑल दोस टॉपिक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. We'll really try to make and come up with really good videos on that subject matter जो आप चाहते हैं कि हम videos बनाएं. Like the video, subscribe the channel if you haven't, and we'll come up with the good videos very soon. Until we meet next time, stay tuned, stay blessed, bye bye.